आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि समान द्रव्यमान एवं समान त्रिज्या के दो गोलों के अपने सममित अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों में ठोस बेलन का जो जड़त्व आघूर्ण है वो खोखले बेलन की तुलना में कम होता है, क्यों? ये कारण पूछा गया है। ठीक है, पहले हम इनसे डायग्राम में समझ लें कि समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के दो गोलों के अपने सममित अक्षों के परितः एक ठोस बेलन होगा, एक खोखला बेलन होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन था हमारे पास उसमें इसमें टर्म्स हमने समझा दिए हैं। देखिए एक ठोस बेलन है मतलब इसके अंदर पूरी पदार्थ जो है भरी हुई है। ठीक है, इसके अक्ष के दोनों तरफ वो समान रूप से वितरित होती है। दोनों तरफ हम कह सकते हैं, चारों तरफ हम कह सकते हैं। तो अक्ष हमें जो दिख रहा है वो यहाँ पर होगा एक्स और वाई, और बिल्कुल इसी के लिए भी खोखले बेलन के लिए भी वो एक्स और वाई होगा। चलिए हम इसे एक्स डैश वाई डैश हम कह देते हैं। ठीक है, दोनों के लिए द्रव्यमान कैपिटल एम दोनों के लिए है। ठीक है, समान त्रिज्याएं हैं तो दोनों की त्रिज्याएं भी समान है। यहाँ जो दिखाई जा रही है कैपिटल आर है और ये कैपिटल आर डैश है हम कह देते हैं। ठीक है, वो भी दोनों के दोनों समान है, आर और आर डैश, तो ये हमने बराबर कर रखा। अब बोला ये जा रहा है कि सममित अक्षों जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्रमशः हमने जो लिया हुआ है क्रमशः ठोस बेलन और खोखले बेलन के लिए, तो उनके जड़त्व आघूर्ण हमें कैसे मिलेंगे, क्या क्या मान होगा? देखिए जड़त्व आघूर्ण ठोस बेलन का उसके ही अक्ष के सममित अक्ष के प्रति अगर हम देखें तो आई एक्स वाई हम कहते हैं। ठीक है, मान कितना होता है? मान यहाँ पर होता है एम आर स्क्वायर के रूप में, एम आर बटे 2 के रूप में। ये किसके लिए होता है? ये ठोस बेलन के लिए होता है। लेकिन अगर हम खोखले बेलन के लिए देखें मतलब एक्स डैश वाई डैश के परितः देखें तो ये मान हमारे पास होगा एम आर स्क्वायर। अब देखिए जो बोला गया था कि ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण खोखले बेलन की तुलना में कम क्यों होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम कारण के तौर पर देखें तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है, जड़त्व आघूर्ण आई के रूप में, ये किस पर निर्भर करता है? समानुपाती रूप से ये निर्भर करता है उसके द्रव्यमान। ठीक है, दूसरे टर्म्स पर ये समानुपाती रूप से निर्भर करता है द्रव्यमान से दूरी। ठीक है, द्रव्यमान की अक्ष से कितनी दूरी है उस पर। इसके अलावा जो अक्ष होता है, देखिए हम अक्ष की बात नहीं करेंगे क्योंकि अक्ष दोनों के लिए सममित अक्ष बराबर अक्ष है, तो ये दोनों टर्म हम ध्यान रखेंगे। देखिए अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो दोनों के लिए द्रव्यमान तो समान है, लेकिन वही द्रव्यमान कितनी दूरी पर स्थित होता है वो हम देखते हैं। ठोस बेलन में जो द्रव्यमान होते हैं एक समान रूप से चारों ओर, सममित अक्ष के चारों ओर एक समान रूप से वितरित होते हैं। तो यहाँ पर एक कारण रहा कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब देखिए ये टर्म भी हम देखेंगे खोखले बेलन पर भी। खोखले बेलन में जो द्रव्यमान है वो एक निश्चित दूरी पर, मतलब अक्ष से निश्चित दूरी पर मौजूद है, निश्चित दूरी पर। ठीक है, तो ये कारण हुआ कि अक्ष से जितनी अधिक दूरी वहां पर होगी, ध्यान दीजिएगा, उतना ज्यादा जड़त्व आघूर्ण हमें प्राप्त होने वाला है। देखिए आर का मान ज्यादा होगा तो हम ऑब्वियस सी बात है कह पाएंगे कि जड़त्व आघूर्ण का मान ज्यादा हो। समान द्रव्यमान के लिए समान द्रव्यमान दोनों में समान थे, लेकिन ठोस बेलन में ये अक्ष से बराबर रूप से वितरित था, लेकिन खोखले बेलन पे एक निश्चित दूरी मतलब आर का मान कुछ ज्यादा रह गया, आर का मान एक अच्छी खासी एक वैल्यू रह गई उसके कारण, और उसके आधार पर हम कहें कि द्रव्यमान जो है काफी अक्ष से काफी दूरी पर स्थित होता है, तो वो जो दूरी होगी वो भी बराबर से बढ़ जाएगी। वो दूरी बढ़ जाएगी तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी बढ़ जाएगा। तो एक कारण यही होता है कि खोखले बेलन के लिए जो द्रव्यमान होता है वो अक्ष से काफी दूरी पर एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक, जबकि ठोस बेलन के लिए जो है वो अक्ष से समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, अक्ष से दूरी पर वितरित नहीं होता है। तो ये कारण यही होगा कि अक्ष से अधिक दूरी के खोखले बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्यादा होता है ठोस बेलन की अपेक्षा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।